हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोगों को पता है कि एक दो दिन पहले CHSL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोनों को टारगेट करके। मतलब कहने का ये हुआ कि आपका SSC CGL का एग्जाम आने वाले समय में कुछ दिनों बाद लगा है और CHSL में भी आपको 70 से 75 दिन मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है आपका नंबर सिस्टम, चाहे वो CGL हो चाहे वो CHSL हो या फिर दोनों का Tier 1 या Tier 2 हो, जरूर क्वेश्चन रखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 18, यानी इसके पहले 17 लेक्चर नंबर सिस्टम के हो चुके हैं प्रैक्टिस और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। उनको आप विजिट कीजिए। साथ ही साथ टारगेट जो हमारा रहने वाला SSC CGL और SSC CHSL। अब बिना देरी करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। देख रहे होगे आप ढेर सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पर आज सेलेक्ट किए हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से, करने का प्रयास करो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। और खास तौर पे ये जो प्रैक्टिस है आज आपकी, ये है यूनिट डिजिट की। एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा प्री और मेंस में, यूनिट डिजिट से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। जो लोग एग्जाम दे चुके होंगे अच्छी तरीके से पता होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। ध्यान से समझो, लिखा हुआ संख्या 49,237, फिर इंटू 3995, फिर इंटू 738। ठीक, दो संख्याएं हो रहा है तो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक, समझना आप ध्यान से। और आगे उसके बाद दिया गया है आपको 83 और उसके बाद दिया गया 9। इसका आपको इकाई का अंक, जब भी इकाई का अंक ज्ञात करना हो हमेशा ध्यान रखो आप, क्या हमें पूरी संख्याओं को गुणा नहीं कराना, सिर्फ इकाई के अंक का ही गुणा कराना है। जैसे आप देखोगे 9 का गुणा 3 में कराओगे कितना आ जाएगा 27, यहाँ पर मिला 7। 7 का गुणा 8 में कराओगे 8 सते हो जाएगा 56। 56 में क्या मिलेगा 6। 6 का गुणा 5 में कराओगे 6 पंचे 30। अब देखो जैसे ही यहाँ पर 0 मिला, आप किसी के साथ गुणा कराओगे तो फाइनल जो आपका इकाई का अंक रहेगा, फाइनल जो आपका इकाई का अंक रहेगा वो क्या हो जाएगा 0। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। ये कैसा हो गया? बिल्कुल बेसिक मेथड। अब यहाँ पर हम आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, इसके पहले जो भी हमने यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट सिखाए, इतने बिंदास कॉन्सेप्ट है कि आप अगर देखे होंगे तो आपको तुरंत पता चल गया होगा इसका आंसर। हमने क्या कहा, कभी भी 5 के साथ में सम संख्या आ जाए। ट्रिक समझो, कभी भी 5 के साथ में सम संख्या आ जाए हमेशा इकाई का अंक 0 रहता है। और कभी भी 5 के साथ में अगर विषम संख्या आ जाए, 5 के साथ में विषम संख्या आ जाए तो हमेशा इकाई का अंक जो है वो 5 रहता है। अगर ये दो बातें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी है तो आप खुद समझ रहे होंगे कितनी चीजें आसान हो गई। हमने क्या कहा, अब आपने देखा क्या इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। यहाँ पर कितना दिया गया है आपको, देखो डायरेक्ट करना सीखो। बेसिक तो ये होता है, और भी कई संख्या लिखी हो, एक एक का गुणा कराते चले जाओ, इकाई का अंक उठाते जाओ, फिर आगे मल्टीप्लाई कराते जाओ, लेकिन वहां भी आपका टाइम खराब होगा। उससे भी जल्दी क्या तरीका है, हमने देखा क्या, यहाँ पर कितना दे रहा है आपको 5 और यहाँ पर कितना 8। 8 का गुणा 5 में कराओगे कितना मिल जाएगा 40, और 40 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। अब आप समझो 0 का चाहे जितनी बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई कराए हमेशा 0 रहेगा, तो ऑप्शन इसका पहला एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने बेसिक बताने का प्रयास किया कि 9 का 3 में करोगे 27, 7 का फिर 8 में करोगे 56, 6 का 5 में करोगे 30। अब 0 मिल गया, सब 0 हो जाएगा। तो आपको वहां पर हमेशा कॉन्सेप्ट एग्जाम में ये लगाना है, आपको ढूंढना है। कभी भी इस टाइप की सीरीज दी जाए तो आपको ढूंढना है कि 5 के साथ में अगर सम संख्या है तो 0, 5 के साथ में विषम संख्या है तो हमेशा 5, क्योंकि 5 का गुणा जैसे 1 में करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 का गुणा 3 में करोगे 15 आ जाएगा, 5 का गुणा 5 में करोगे 25 आ जाएगा, 5 का गुणा 7 में करोगे 35, लास्ट में 5 मिल रहा है। तो अपनी नोटबुक में स्टार बना के नोट कर लीजिए कि 5 के साथ में सम संख्या तो इकाई का अंक 0, 5 के साथ में विषम संख्या तो इकाई का अंक 5। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो अगले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो इसको भी। सबसे पहले लिखा था यूनिट डिजिट इन 3, 3, 8, 5, 7, 5, 3, 7 और 1, 2, 5, 6। कहने का मतलब यहाँ पर भी आप डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं क्या 3, फिर हमने लिखा 38, फिर लिखा 537, फिर लिखा 1256। आपको दिमाग क्या लगाना, एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड होता है क्या कि 3 का गुणा 8 में करोगे तो कितना आ जाएगा 24, फिर इस 4 का गुणा 7 में कर दो तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, फिर 8 का गुणा 6 में कर दो तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। तो इसमें जो इकाई का अंक आ गया क्या आ गया 8। तो इसका ऑप्शन फिलहाल में कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, 3 का गुणा 8 में किया 24 आया,
यूनिट डिजिट क्या मिले 4, 4 का गुणा 7 में करोगे 28 आ जाएगा, 8 का गुणा 6 में करोगे 8 छंग 48 आ जाएगा। अगर कहीं पर ध्यान से समझो, अगर कहीं पर लास्ट में 5 होता तो हम सम विषम वाला कॉन्सेप्ट लगाते और सबसे पहले आंसर कर जाते। क्लियर, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 होगा आगे गए, और डॉट 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 कहाँ होगा 89। अब एक चीज समझो, 82 में आपको 2 मिला, 84 में 4, 86, यानी एक चीज समझो, सम संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और 84 के बाद आपको क्या मिलेगा 85। अब बताओ ट्रिक लग गई कि नहीं। तभी हम बोले कॉन्सेप्ट जिसने मजबूती से पढ़ लिया काम बहुत आसान। और 5 का गुणा जब सम संख्या से करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1। बोलो कोई समस्या है। फिर से सुनो, पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं कराना कि 1 का गुणा 2 में, 2 का फिर 3 में, 3 का फिर 4 का, 4 का फिर 5 में और 89 तक करते चले जा रहे हो। ये तरीका बिल्कुल भी नहीं लगाना। करना क्या है आपको, हमने क्या बताया, सम संख्या। अब देखो 84 भी यहाँ पर ध्यान से समझो, 82 भी आपकी सम संख्या, 84 भी सम संख्या और आगे 85 मिलेगा। अगर 85 मिलेगा तो इसमें मिल गया आपको 5, और 5 का गुणा जब सम संख्या से कराते हो, जैसे 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, तो सब में लास्ट में क्या मिलेगा 0। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, लिखा है सभी विषम अभाज्य। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याओं की जो डेफिनेशन होती है, अभाज्य संख्याओं का जो रूल होता है, हमने क्या बताया, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, एक तो वह 1 हो और या फिर वह संख्या स्वयं हो, तो वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। संख्याओं के प्रकार में हमने डिटेल से समझाया है, 20 से 22 प्रकार की संख्याएं। नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप कंप्लीट कीजिए। यकीन मानो संख्याओं का प्रकार जितने भी होते हैं आपको 1% डाउन नहीं रहेगा। फिलहाल में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। ठीक, ये जितनी भी हमने संख्याएं लिखी हैं इनके केवल और केवल 2 फैक्टर हैं। एक तो ये 1 से डिवाइड होगी और दूसरी ये स्वयं से डिवाइड होगी, तो इनको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अब लेकिन हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। प्रश्न हमारा कह रहा है सभी विषम अभाज्य। अब देखो कि जो 2 आपका होता है ये इकलौती ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। 2 जो है ये इकलौती ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ठीक, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी आपकी विषम है। कैसी है, विषम है। 2 कैसी होती सम, तो 2 को तो आपको लेना नहीं, क्रॉस लगा दीजिए। कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं का। अब एक चीज समझो, यहाँ पर आप एक चीज गौर से क्या समझो कि आपको सबसे पहले मिल गया 5। क्या 2 के अलावा कहीं आपको यहाँ लास्ट तक सम संख्या मिलेगी? आपका जवाब आएगा नहीं, हमेशा विषम मिलेगी। और जब 5 का गुणा विषम संख्या से कराते हैं तो हमेशा इकाई का अंक 5 ही रहता है। अभी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। फिर से सुन लो, अगर यहाँ पर हम विषम वर्ड हटा दें, अगर विषम वर्ड हटा दे और हम बोले सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका आंसर 0 हो जाता, क्योंकि जैसे सभी अभाज्य करोगे वहां आपका 2 भी शामिल हो जाएगा, और जब 2 शामिल हो जाएगा 5 का गुणा 2 से करोगे आ जाएगा 10, और फिर लास्ट में 0 हो गया तो कितनी भी बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई कराओगे हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। क्लियर। तो फिलहाल में 2 को नहीं लेना क्योंकि उसने बोला सभी विषम अभाज्य लेनी है आपको, तो 5 और आगे सभी विषम संख्याएं होंगी तो आपका इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। क्लियर। अगला पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़ो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, कह रहा सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। देखो जिस क्वेश्चन की बात की हमने वही आ गया, फिर से समझ लीजिए एक बार। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपकी 2 होती है सबसे छोटी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और ऐसे आगे सभी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हो, एक स्वयं और एक 1। अब सभी विषम हटा दिया उसने, अब बोला अभाज्य, तो सभी अभाज्य में 2 भी आ जाएगा, 5 आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 10। तो आपका फाइनल जो इकाई का अंक आएगा, फाइनल जो इकाई का अंक आएगा वो आ जाएगा 0। तो ये स्टार बना के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे हम बता रहे हैं कि जब कहे सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल तो आंसर 5, और जब कह दे सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल तो आंसर 0, क्योंकि उसमें 2 शामिल हो जाता है। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर
6। क्या लिखा है, परिणामी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करें। पहले आप संख्याएं लिख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर संख्याएं दी गई, क्या दी गई हैं, 1570 इसका स्क्वायर लगा है, फिर 1571 इसका भी स्क्वायर लगा है, फिर 1572 इसका भी स्क्वायर लगा है। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये छूट गया क्या, गलती से हटा दो यहाँ पर इसको। और फिर आगे क्या है, 1573 और इसका स्क्वायर लगा। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है परिणामी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करें। ये जो संख्या दी गई इसमें इकाई का अंक। अब आप याद करो पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था, हमने आपको एक फोन नंबर बताया था, शायद आपको ध्यान हो। फोन नंबर क्या था, शायद आपको याद हो, ध्यान कीजिए जरा। फोन नंबर क्या था, हमने बताया था 1560 49 23 78। जिस प्रकार आपको 10 अंकों का एक फोन नंबर याद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये नंबर सिस्टम के इकाई के अंक का फोन नंबर याद कर लीजिए। क्या है, 1560 49 23 78। अगर आपने पहले के लेक्चर देखे तो ये आपको एकदम रटा होगा, क्लियर। अब इसमें है क्या खासियत उसको समझो। इन 4 को अलग कर लो, इन 2 को अलग कर लो और इन 4 को अलग कर लो। कॉन्सेप्ट रिवीजन करवा रहे हैं फिर से हम। कॉन्सेप्ट हमने क्या सिखाया था, समझने का प्रयास करना कि 1560 में हमेशा आपको लिखना है नो चेंज। ये कैसा रहता है, नो चेंज, यानी इसमें इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होता। जैसे 1 की कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक 1 रहेगा, 5 की कितनी भी पावर कर दो, 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625, ऐसे कितना भी गुणा करते चले जाओ तो इकाई का अंक 5 रहता है। वैसे ही 6 का कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक 6 रहता है, और 0 की कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक। तो 1560 यानी 1560 में आपको क्या याद रखना है कि यूनिट डिजिट नो चेंज। आगे 49 की कहानी में हमने ऑड इवन वाला समझाया था। अगर 4 है और इसकी पावर, अगर 4 है इसकी पावर ऑड है यानी विषम, ध्यान से समझो। जैसे 4 की पावर 1 4, 4 चौको 16 और फिर 6 चौको 24, यानी अगर पावर ऑड है तो इसका आंसर इकाई का अंक 4 होता है। और अगर पावर, यहीं पर लिख लीजिए, अगर पावर इवन है तो फिर यूनिट डिजिट आ जाता है 6। एग्जाम्पल से आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे हमने कहा 4 की पावर 2 तो ये आ जाएगा 16, यानी ऊपर देखा आपने इवन नंबर तो यूनिट डिजिट क्या आ गया। और अगर हम कर दें 4 की पावर 3, 4 चौको 16, चौको 64, तो अब देख रहे होगे इसमें यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, तो वही हमने लिखा है। मतलब कहने का ये है कि 4 की पावर अगर ऑड है यानी विषम है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा, और अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। सेम ऐसे ही कुछ कहानी होती है 9 वाले में। क्या कहानी है कि 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर 9 रहेगा, और अगर 9 की पावर इवन है तो आंसर फिर 1 रहेगा। इस बात को समझो ध्यान से। हमने क्या कहा कि 4 और 9 वाले में हम लोग ऑड इवन देखते हैं। दोनों में एक चीज समझ रहे होगे, पावर जब ऑड होती है तो क्वेश्चन भी वही आंसर भी है। अब ये बात कुछ कम पल्ले पड़ी होगी, फिर से सुनो। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जैसे 4 की पावर ऑड है तो आंसर 4, वैसे ही 9 की पावर 8 है तो आंसर 9, यानी 4 और 9 में अगर पावर ऑड है तो वही आंसर रहता है 4 और 9 ही। इवन में 9 वाले में 1 हो जाता है और 4 वाले में 6 हो जाता है। फिर आता है अगला आपका जो फोन नंबर है वो आता है 2378। इसकी पावर में हमेशा 4 का भाग देते हैं। इसमें क्या रूल बताया था, पावर में हमेशा 4 का भाग देते हैं, फिर जो पावर बचती है उसके पावर को सॉल्व करके फिर हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं। ठीक, अगर और गहराई से आपने समझे होंगे तो और भी इसके अंदर सॉर्ट ट्रिक बन जाती। फिलहाल में आपका फोन नंबर है, ये याद रखो, 1560 49 23 78। 1560 नो चेंज, 49 में ऑड इवन, और 23 78 में पावर में भाग देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम अपने प्रश्न की इसको चाहो तो आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम काम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ी देर के लिए ये चीजें आप हटा लीजिए और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो बड़ी आसानी से आएगा। अच्छा, 0 की पावर कितनी हो, यूनिट डिजिट 0 रहता है। अभी हमने आपसे कहा 1 की पावर कितनी हो, 1 रहता है। अच्छा, 2378 लास्ट में हमने लिखा था, यानी अगर लास्ट में 2 है या 3 है या 7 है या 8 है तो उसमें हम लोग पावर में भाग देंगे। अब देखो पावर बड़ी है नहीं, पावर एकदम सिंपल है। तो जब 2 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और 3 का गुणा 3 में करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 9। 9 4 13, 1 14 हो जाएगा। तो इसमें जो इकाई का अंक हो जाएगा
इसमें जो इकाई का अंक हो जाएगा वो आप सभी लोग बता दीजिए कितना हो जाएगा, 4। एकदम सही आंसर। फिर से समझ लो, जैसे 0 की कितनी भी पावर है, यहाँ तो अभी 2 है, हम कर दें 2000 पावर तो भी 0, 1571 की पावर मान लो 2000 कर दिया तो भी ये 1 रहेगा। उसके बाद 2 और 3 वाले में 4 का भाग देते, अगर पावर 2 से बड़ी होती जैसे 20, 25, 30, 35, 40 तो पहले हम 4 का भाग देते, जो बचता फिर उसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट निकालते। क्लियर। फिलहाल में इसका आंसर आपका डी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, परिणामी संख्या में इकाई का अंक। अब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ी सी चीजें कठिन होती जा रही। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगी। समझो हमने कहा 5 की पावर, आपको यहाँ देखना है, पावर से कोई लेना देना नहीं, पहले तो आप यहाँ फोकस कीजिए। 5 की कितनी भी पावर हो, 6251 हो चाहे 6 लाख हो, यूनिट डिजिट इसका 5 ही रहेगा। 6 की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट 6 रहेगा। बस 3 वाले में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, 3 वाले में पावर में 4 का भाग दोगे तो देखोगे 4 एकम 4, 14 हो गया, 4 यानी 12, यानी पावर में कितना बचा, 2। जितना पूरा पूरा भाग चला जाए उसको छोड़ दो, बचा पावर 2, तो 3 की पावर 2, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। अब बस इनको आप जोड़ लो तो 9 6 15 और 5 20, तो इसमें जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन डी एकदम सही है। कहानी पल्ले पड़ी या नहीं, पूरा नहीं सॉल्व करना है, टाइम नहीं खराब करना है। हमने कहा कि 5 की पावर कितनी भी हो 5 रहता है, 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहता है, 0 की पावर कितनी भी हो 0 रहता है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहता है। तो ये तो 5 और 6 रहेगा। जब 3 आ जाए लास्ट में, 2 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो पावर में 4 का भाग दो, जो शेष बचे उसको फिर सॉल्व कर लो। तो 73 इंटू 73 करोगे तब भी लास्ट में 9 आएगा, और 3 इंटू 3 करोगे 9, 9 6 15 5 20, 20 में आप देखोगे यूनिट डिजिट आपका क्या दिख रहा है, 0। तो फाइनल आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है 23 43 की पावर 46। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 43 की पावर 46। समझो ध्यान से। अब लास्ट में क्या है, 3। आपको फोन नंबर याद होना चाहिए और हर क्वेश्चन में आप लिखा करो 1560 49 23 78। जितना लिखोगे उतनी बेस्ट प्रैक्टिस होगी। इसमें हमने कहा नो चेंज, इसमें ऑड इवन। अब ये जो क्वेश्चन है मामला फंस गया हमारा 23 78 में। तो सबसे पहला हमें काम देना है पावर में 4 का भाग। क्या करना है, पावर में 4 का भाग। तो जैसे ही 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा, 2। यानी कहने का मतलब ये 43 की पावर हो गया 2, तो 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। बोलो कहानी पल्ले पड़ रही है क्या, टाइम लग रहा है क्या, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 43 की पावर 46 है, कितनी भी पावर हो, लास्ट में 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, सबसे पहले आप 4 का भाग दो, जो बचे उसका इकाई का अंक आपको बताना है। क्लियर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लिखा व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द सम s इक्वल 9 की पावर 97। समझो क्वेश्चन को क्या किया गया है, s इक्वल दिया गया है 9 की पावर 97 प्लस 27 की पावर 9। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट बताना है। हमने क्या कहा कि 9 की पावर में हम लोग ऑड इवन देखते हैं और लास्ट में 7 है तो 4 का भाग देंगे। तो 9 की पावर अगर ऑड होता है तो हमने कहा था 9 ही आंसर रहेगा, अगर इवन होगा तो 1। तो 9 की पावर है 97, 97 पावर कैसी है, ऑड, तो इसका तो ये 9 रहने वाला। अच्छा, 7 वाले में 4 का भाग देते, जैसे ही 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8, क्या बचा 1, 7 की पावर 1 रहता है 7, और 9 7 हो जाता है 16। तो इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा आपका 6। और ये यूपीएससी सीडीएस 16 अप्रैल 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। कितना आसान हमने आपको समझाया, तो 12 से 15 सेकंड लगे, आपका तुरंत आना चाहिए। अच्छा, आप एग्जाम में कैसे सोचोगे, 9 की पावर ऑड 9 हो गया, 7 27 की पावर 9 है, 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8 बचेगा, एक 7 की पावर 1 7 होता है, इधर आपका आया था 9, 9 7 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, अच्छा है। पेन उठाने की नहीं जरूरत अगर आपके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बहुत मजबूत है। क्लियर। जल्दी से नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, कम साफ दिख रहा होगा, हम लिखे दे रहे 43 की पावर लिखा हुआ है 43
-28 की पावर ये लिखा हुआ है 28। बहुत आसान काम हो गया। लास्ट में 3 और 8 देखा तो सबसे पहला काम हम करेंगे 4 का भाग। तो यहाँ पर जब 4 का भाग दोगे तो पावर 3 बचेगी, यानी 3 की पावर 3 लिख लीजिए माइनस। यहाँ जब पावर भाग दोगे तो 4 7 28। हमने क्या कहा, जब पूरा पूरा कट जाए तो हम लोग पावर 4 ही लेते हैं, जब पूरा पूरा कट जाए तो पावर 4 ही लेते हैं। अब 3 त्रिका 9 तिया कितना हो जाएगा 27 माइनस 8 का पावर 8 अट्ठे 64। समझो यहाँ पर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो 8 अट्ठे 64, फिर 8 अट्ठे 64 और 4 चौको कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना ले लोगे 6। अब 27 में जब 6 कम करोगे तो क्या बचेगा 21। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पहला। बोलो कोई समस्या? यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। फिर से समझ लो, लास्ट में 3 और 8 हो तो पावर में 4 का डिवाइड करना है। 4 से काटोगे पावर बचेगी 3, तो 3 की पावर 3 लिख दिया, आगे छोड़ दो क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इधर 4 का भाग दोगे पूरा पूरा कर दे, जब पूरा कट जाता है तो पावर 4 लेते हैं। 3 त्रिका 9 तिया 27 और 8 की पावर 4, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64 इंटू 64 करोगे तो 4 चौको 16, यूनिट डिजिट में आ जाएगा 6। तो 6 27 से जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 21। और यहाँ 21 में आप देख रहे होगे यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 1। तो पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, बिल्कुल आसान प्रश्न। अब आपको हर एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला देखो क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित योगफल का इकाइकांक, योगफल का इकाइकांक। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 की पावर 55, नीचे 3 की पावर 11, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है 8 की पावर 48 और नीचे 16 की पावर 18। अब समझो ध्यान से, काम क्या करना है हमको। हमने क्या कहा 12 की पावर 55। अब आप पहले फोन नंबर क्या बताया था हमने 1560, फिर हमने बताया 49, फिर हमने बताया कि आपको 2378, फिर हमने क्या बताया आपको 2378। 1560 नो चेंज, 49 में ऑड इवन और 2378 में 4 का भाग। अब देखोगे यहाँ पर है 2 में है ऊपर पावर 55, तो सबसे पहला काम 4 का भाग दे दो। तो 4 एकम 4, 1 बचा 15 हो गया, 4 तिहाई 12, 3 बचा, यानी तो ये 12 की पावर 3 हो गया। ठीक, नीचे 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 3 बचेगा तो 3 की पावर 3 बचा। ठीक, यहाँ पर 4 का भाग दिया, पूरा पूरा आ गया तो 8 की पावर 4। हमने क्या कहा, जब वो पूरा पूरा कट जाए तो पावर 4 ही लेते हैं। और नीचे अगर चाहो तो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, या फिर यहाँ भी आप 4 का भाग दे दोगे, 4 चौको 16, 2 बचेगा तो 16 की पावर हो जाएगा 2। ठीक, अब ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम ये कहेंगे। और अगर इसमें बिल्कुल बेसिक लगाना पड़ गया या आपने बिल्कुल बेसिक लगा दिया तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। अब देखो 12 का क्यूब कितना होता है 1728। ठीक, इधर 3 का क्यूब कितना होता है 3 त्रिका 9 तिया 27, प्लस 8 इंटू 8 64 कर दोगे और फिर 8 इंटू 8 64, थोड़ा बेसिक में ले चल रहे हैं, और 16 का वर्ग हो जाएगा 256। बोलो यहाँ तक की कहानी में कोई समस्या? अब चाहो तो इसको काट दो। अगर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप हर जगह लगाओगे जो हमने सिखाया उससे बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा बेसिक में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर इसको 27 से काटे, ठीक, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ध्यान से समझो। 27 छक्का कितना होता है 162, 10 बचा 108 हो गया, और 27 चौको होता है 108, प्लस इधर काटने का प्रयास करो, कितने से काटोगे 16 चौको 64 और 16 इंटू 16 256, फिर 16 चौको 64 और 4 चौको कितना हो जाएगा 16। अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 4 10, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बोलो यहाँ तक की कहानी में कोई समस्या? फिर से समझ लो, देखो जो 4 का भाग देने वाला कॉन्सेप्ट है वो हर जगह आपका लगता है, लेकिन हमने एक शॉर्टकट क्या बना दिया कि 1560 में हमेशा वही रहता है, तो नो चेंज कह दिया हमने। 49 में यानी 4 और 9 में ऑड इवन वाला रूल, और 2378 में भाग। लेकिन ये नहीं है कि 49 और 15 और 60 में यानी 156049 में अगर 4 का भाग देके कॉन्सेप्ट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। 4 का भाग तो कॉमन है, सब में लग जाता है, तो वही हमने यहाँ पर तरीका सिखाने का प्रयास किया है। सब में 4 का भाग दिया, 12 का क्यूब, 3 का क्यूब और 8 की पावर 4 और 16 की पावर 2। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, याद कर लो आप। 3 का क्यूब होता है 27, 8 की पावर 4 को 2 बार में 64 इंटू 64 कर लिया, नीचे 256। 27 को आप 1728 काटोगे तो 27 छक्का होता है 162, 10 बचेगा 108 हो जाएगा, और 27 चौको कितना हो जाएगा 108। इधर 16 से काट दिया, काट पीट के कितना आ जाएगा 64 और 16 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 80। तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिल जाएगा 0। कुछ बेसिक में ले जाने का प्रयास किया, सीख गए होगे आप। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से
नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, सामने आप देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 12 कितना इंपॉर्टेंट है। सामने क्या लिखा हुआ है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस में आया है 11 सितंबर 2019। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ ही गए होंगे। सीजीएल मेंस में पूरे 3 नंबर आपको देगा। बड़ी आसानी से करेंगे क्वेश्चन, जैसा हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। पहले आप लिख लीजिए क्या लिखा हुआ, x इक्वल 633 की पावर कितना लिखा है 23, फिर 277 की पावर कितना लिखा हुआ है 38, और फिर प्लस का चिन्ह है, और 266 की पावर कितना लिखा हुआ है 54। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, हमने कहा लास्ट में अगर आपको 3 मिल जाए तो पावर में 4 का भाग देना है। तो यहाँ पर ले लीजिए 3, पावर में 4 का भाग दोगे 4 पंचे 20, पावर 3 बच जाएगा माइनस। जब लास्ट में 7 हो तो 7 को लिख लीजिए, यहाँ भी पावर में 4 का भाग देना है तो 4 जब भाग दोगे 4 इंटू 9 हो जाएगा 36, पावर कितनी बचेगी 2, प्लस 6 की पावर कितनी भी हो हमने क्या सिखाया 6 रहेगा, 1 5 6 0, पावर कितनी भी हो नो चेंज। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखोगे 3 त्रिका 9 तिया 27 में पावर कितना आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7, 7 सत्ते 49 में यूनिट डिजिट आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6। 7 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 13, 13 में 9 कब कर दोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अब कितनी आसानी से हम लोगों ने बहुत ही जल्द कुछ सेकेंडों में कर लिया। आपको समझा रहे हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, आप जब खुद से करोगे बड़ी आसानी से 15 से 20 सेकेंड के अंदर इसको कर पाओगे। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, और इसको भी आप ध्यान से अगर देख रहे होगे, लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल, क्या लिखा है एसएससी सीजीएल टीयर 2 11 सितंबर 2019 को ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसको भी समझते, सेम उसी प्रकार का है, कुछ भी नया नहीं है। क्या लिखा हुआ है, x इक्वल 164 की पावर कितना दिया गया है 169, 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर कितना दिया गया है 337, उसको भी लिख लीजिए, माइनस 727 की पावर आपको कितना दिया गया 726। तो क्वेश्चन में कितनी भी पावर हो बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हमने देखा क्या लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 हो या फिर लास्ट में 9 हो तो ऑड इवन वाला रूल। यहाँ पर आप देखोगे ये जो पावर है वो कैसे दी गई ऑड, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो तो 4 ही आने वाला है। फिर आता है 3, 3 वाले में 4 का भाग देना, 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 4 चौको 16, 1 बचा तो यहाँ पर आप 3 की पावर ले लोगे 1, माइनस का चिन्ह लगा दो। अब लास्ट में है 7, 7 वाले में भी 4 का भाग देते हैं, तो जब 4 का भाग दोगे इसमें 4 एकम 4, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4 यानी बच गया पावर 2, तो 7 की पावर में यहाँ पर हम कर देंगे 2। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब क्या करो 4 और 3 जोड़ोगे ये हो जाएगा 7, और 7 सत्ते 49 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। अब इसको आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। अरे बाप रे बाप, अब आपको टेंशन हो गई होगी कि माइनस का तो आंसर दिया ही नहीं गया, आ गया माइनस में। तो ध्यान दो जरा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी माइनस की संख्या आ जाए वैसे ही आपको उसमें 10 जोड़ देना है, फिर उसके बाद देखना है वैल्यू क्या बची। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वैल्यू बची 8, तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, क्या जब भी यूनिट डिजिट निकालो अगर संख्या माइनस की आ जाए तो उसमें 10 जोड़ दो, फिर जो बच रहा है आपका वो होगा यूनिट डिजिट। यहाँ पर देखा क्या -2 आया था, -2 तो ऑप्शन में ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, 10 को जोड़ दो 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका एकदम से हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, x बराबर, ध्यान से समझो, ठीक उसी प्रकार का फिर से क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ x इक्वल 433 की पावर दिया गया है 24, माइनस 377 की पावर दिया गया है 38, प्लस 166 की पावर कितना दिया गया है 54। ठीक, 166 की पावर कितना दिया गया 54। कह रहा व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x, x का इकाई का अंक आपको निकालना है। तो क्या करना है, वही पुराना नियम, 3 मिल जाए लास्ट में 4 का भाग दे दो। 4 से देख रहे हो ये पूरा पूरा कट रहा है, 4 से 24 पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा पूरा कटे तो हमने क्या कहा, पावर 4 ही ले लेना इधर। 7 वाले में 4 का भाग दोगे तो 4 9 36, 2 बचा तो यहाँ पर 7 की पावर कितना ले लोगे 2, प्लस 6 की पावर कितनी भी हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, 6 की पावर का यूनिट डिजिट नो चेंज रहता है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, अगर आप सबका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा।
7×7 = 49 का यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर से आपको वही काम करना, 6 और 1 7 हो जाएगा माइनस का 9, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 2। जैसे ही माइनस की वैल्यू आए बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, इसमें आप 10 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 8। तो इसका आंसर भी आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। पहला ऑप्शन एकदम सही है। तो ये भी एसएससी सीजीएल मैथ्स 29 जनवरी 2022 को पूछा गया है। देख रहे होगे लास्ट के तीनों क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आए हुए हैं। क्या बहुत कठिन है क्वेश्चन, बस आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। यकीन मानो पेपर एकदम आसान होता है। इस एक चीज हमेशा याद रखो, मेहनत करोगे, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है। और अपनी परिस्थितियों को हमेशा मत कोसो। हम आपसे सबसे यही कहेंगे, जैसे बहुत से लोगों के अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है, वो क्या सोचते हैं, यानी दुनिया भर की समस्याएं हमारे पास है। आप कभी कभार क्या होता है, जैसे एग्जाम नहीं निकलता है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता या कोई समस्या आ जाती है, तो हम लोग सोचते हैं क्या ये सब हमारे लिए बना था, क्या दुनिया भर की कठिनाइयाँ, दुनिया भर की परेशानियाँ, दुनिया भर का दुख हमारे लिए है। तो ये सिर्फ आपको लग रहा है, ऐसा इस पृथ्वी लोक में कोई इंसान नहीं जिसके पास कष्ट ना हो। और रही बात सफलता की, तो सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी आपके सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो आपका और भी किसी क्षेत्र का हो व्यक्ति, इन लोगों ने मेहनत की है तब आज सितारे बन के चमक रहे हैं। कोई भी XYZ हो, हमेशा आप चीज़ याद रखना, पैर के छाले कोई नहीं देखता है, हमेशा आपकी चमकते हुए सितारे दुनिया देखेगी। जब आप सफल हो जाओगे तो आपको जो लोग बुराई कर रहे हैं ना, वही आपको ऐसी, मतलब ये समाज के लोग होते हैं ना, वो बात बोल दी जाती है समाज के 4 लोग। ये 4 लोग कैसे होते हैं किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये समाज के 4 लोग इतने खतरनाक होते हैं, जहाँ भी हैं जैसे भी हैं। हम तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे ये खुश रहें हमेशा और अपनी तरक्की करें, लेकिन ये 4 लोग होते बहुत खराब। आपने गांव में सुना होगा, मम्मी या पापा कह देते ऐसा काम कर रहे हो, 4 लोग क्या कहेंगे। तो ये 4 लोग कौन है, कहाँ पाए जाते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन ये होते बहुत खतरनाक है। तो इन 4 लोगों को सहारे मत रहो, दुनिया मौज लेने में लगी हुई है। जितने दिन ज़्यादा आप बिताओगे और सफल नहीं होगे, उतना ही लोग आपकी मौज लेने के लिए बैठे हैं। तो अपना मोटिवेशन अपने पास रखो और हमेशा अंदर से मोटिवेट रहो। ये नहीं कि कोई रील्स देख ली तो बस आप चार्ज हो गए, उसके बाद में आपको कोई मतलब नहीं है। 10-15 मिनट की चार्जिंग ये खराब होती है। ऐसा चार्ज हो कि जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आप हमेशा चार्ज ही रहो। बहुत से लोग, जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि भैया मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। हम सोचते मन लगता क्यों नहीं है, हम इस बात की बड़ी टेंशन रहती है। आप ये सोचो कि क्या आपके माँ बाप वो जीवन जी पा रहे हैं जो उनको जीना चाहिए आपके होते हुए, नहीं जी पा रहे हैं। फिर आप आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए सोचो क्या कि हमारा घर जो बना हुआ, क्या गांव में सबसे अच्छा घर बना हुआ है, सबसे टॉप लेवल का? जवाब आएगा नहीं। नौकरी को साइड में रखते हुए आप सोचो कि माँ बाप को इस उम्र में इतना काम जो करना पड़ रहा है, क्या करना चाहिए? जवाब आएगा नहीं करना चाहिए। आप फिर सोचो कि क्या हम गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, या सबसे ज़्यादा सुख हमारे पास है, या हम अपनी माँ बाप की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। कल को मम्मी बीमार हो जाए, पापा बीमार हो जाए, घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, क्या हम बिना दवाई का मूल्य देखे जितना पैसा लगे आंख बंद करके लगा सकते हैं? जवाब आएगा नहीं लगा सकते हैं। हम सब लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, फिर क्यों पढ़ने में मन नहीं लगता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या ये बातें आपको सही लग रही हैं। मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं रखा है, वही हम आपको ज़्यादातर समझाने का प्रयास करते हैं। जब आप सफल हो जाओगे तो वही 4 लोग ये बताएंगे कि अगरबत्ती की रोशनी में ये स्टूडेंट पढ़ता था। समझ पा रहे हो? जुगनू की लाइट से ये व्यक्ति पढ़ता था। जुगनू जानते हो ना, रात में कीड़ा होता है जो जलता है। तो वही चीजें ना, यही 4 लोग समाज के। और जब आप सफल नहीं होगे, तो हमको पहले से पता था कि ये लड़का बहुत बदतमीज है, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये घूमता फिरता बहुत था, ये आवारागर्दी करता था। यही समाज के 4 लोग आपको इतना कोसेंगे, इतना कोसेंगे कि आप सोच सोच के परेशान हो जाओगे कि ये बोल क्या रहे हैं। और जब आप सफल हो जाओगे तो और बउआ सब बढ़िया, और हालचाल सब बढ़िया, और ड्यूटी से कब आए हो, ड्यूटी पे कब जा रहे हो, सैलरी कितनी है, चाय पी लो, ये खा लो, वो खा लो, दुनिया भर की बातें। वही 4 लोग। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझो, मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। फिलहाल में ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो 15, क्या लिखा हुआ है, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ, निम्न व्यंजक का इकाइकांक ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का, और ध्यान से समझना। पहले तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, क्या लिखिए 251, इसकी पावर कितनी है 98। उसके बाद फिर लिखा हुआ 21,
21 की पावर कितनी दी गई है 29। फिर आगे पढ़ो, फिर सॉरी माइनस लगा है यहाँ पर, फिर लिखा हुआ है माइनस 106, 106 की पावर कितना है 100। फिर लिखा हुआ है प्लस 705, 705 की पावर कितना है 15। फिर माइनस 16 की पावर 4 और फिर 259 और फिर 259, ये आपको दिया गया। ध्यान से समझो, यहाँ पावर 251 की 98, 21 की पावर 29 है, 106 की पावर 100 है, 705 की पावर 15, 16 की पावर 4 है, 259। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको ध्यान से समझो, क्वेश्चन बस बड़ा करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 ले लेना है। यहाँ 6 की पावर कितनी हो 6 रहेगा, 5 की पावर कितनी हो 5 रहेगा, 6 की पावर कितनी हो 6 रहेगा, 1 की पावर कितनी हो 1 रहेगा, 1 की पावर कितनी हो 1 रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है, बहुत बड़ा, और है इसमें कोई दम नहीं। जैसे हमने क्या बताया आपको, कोड क्या बताया, 1560, 49 और 2378। इनमें 2378 में क्या करते हैं, 4 का भाग देते, 49 में ऑड इवन और 1560 यानी 1560 में हम लोग यूनिट डिजिट वही रखते हैं। अब देखोगे आप यहाँ पर क्या, 1 की पावर कितनी हो 1 रहेगा, 1 की पावर कितनी हो 1 रहेगा, माइनस 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहेगा, प्लस 5 की पावर कितनी भी हो 5 रहेगा, माइनस 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहेगा, और लास्ट में इसमें दिया गया है 9। बोलो कठिन है क्या, 1 और 1 2, पहले प्लस वाले के साथ जोड़ लो, 9 5 14 15 16, तो माइनस का 16 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 6 और 6 12, तो 16 में 12 कम करोगे क्या आ जाएगा 4। तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। यानी इसको आप कह सकते हो ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी लग तो बहुत बड़ा रहा है बहुत छोटा। क्लियर, अभी तुमको बेसिक से नहीं कि सॉल्व करने बैठ गए, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। क्लियर, तो ये 15 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये था नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 18। इसके पहले 17 हो चुके हैं प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट के साथ में। प्लेलिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम न्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके पूरे वीडियो लेक्चर कवर कीजिए। यकीन मानो आप यूनिट डिजिट या संख्याओं से या परिमेय अपरिमेय वास्तविक सारी संख्याओं के प्रकार या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ढेर सारे हमने प्रश्न भी करवाए हैं, जरूर उनको आप विजिट कीजिए। साथ ही साथ अलजेब्रा और एवरेज की प्रैक्टिस चल रही है, और सब लोग बड़े जी और जान के साथ मेहनत कीजिए। CGL CHSL दोनों एग्जाम लगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी वैकेंसी आ रही है सबका फॉर्म भरिए, मेहनत कीजिए, कोई ना कोई एक जॉब आपको 100% 2025 में मिल के रहेगी, और अपने आप से ये वादा कीजिए कि हम नौकरी लेकर ही घर इस बार जाएंगे। क्लियर, जब अपने आप से आप वादा करोगे तभी कुछ अच्छा कर पाओगे, माँ बाप के लिए कुछ अच्छा सोचोगे और उनके लिए कर भी पाओगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और CHSL का फॉर्म यदि आपने नहीं भरा तो भर दीजिए, क्योंकि CHSL की वैकेंसी आपकी आ गई है। वीडियो हमने चैनल पे डाला हुआ, पूरी डिटेल वहाँ पर पढ़ी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, प्री कैसा होता है, मेंस कैसा होता है, किसके नंबर क्वालिफाइंग होते हैं, किसके नंबर मेरिट में जुड़ते हैं, सारी चर्चा हमने की है। CHSL नोटिफिकेशन आउट के नाम से आपको थंबनेल मिल जाएगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।